ओम परमात्मने नमः। जय श्री राम। मित्रों, पर्यावरण को बचाना प्रत्येक मनुष्य का धर्म व कर्म है। इसलिए हम आगे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए, उनके विकास के लिए इन वृक्षों का, पर्यावरण के सभी कारकों का बचाव करें, इनका संवर्धन करें। ये हमारा प्रथम कर्तव्य है, क्योंकि हम जब इस पृथ्वी से जाएंगे तो अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को क्या देके जाएंगे, इस पर विचार कीजिएगा। पर्यावरण को नष्ट होने से बचाइए, यही मेरी आपसे करबद्ध विनती है। आइए आज का एपिसोड है तत्व दर्शन, यानी कि तत्व ज्ञान पर आधारित हमारा आज का एपिसोड है। तत्व ज्ञान क्या है, आज इसको समझने का प्रयास करेंगे। आज का विषय थोड़ा गूढ़ विषय होने वाला है और विषय वस्तु से ये थोड़ा कठिन भी है। यदि आपको एक बार में ये समझ ना आए, कोई बात नहीं है, आप बार बार प्रयास कीजिएगा। आपको एक दिन निश्चित तौर पर ये दर्शन शास्त्र की बातें समझ में आने लगेंगी। दर्शन शास्त्र सत्य को जानने का अंतिम पड़ाव है। जब वेदों में वर्णित सत्य को हम ठीक से जानने का प्रयास करते हैं, तो इस श्रेणी में हमारा सामना होता है दर्शन शास्त्र से। मैं पिछले कई वीडियो में आपको बता चुका हूं कि भारतीय सनातन परंपरा में 9 दर्शन हमें देखने को मिलते हैं, जिनमें से 3 नास्तिक दर्शन हैं और 6 आस्तिक दर्शन हैं। 6 आस्तिक और नास्तिक, जो बीच में जो गैप है आस्तिकता का और नास्तिकता का, इस गैप को हम ऐसे समझ सकते हैं, जो दर्शन वेद के अनुसरण करते हुए, वेद की शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए, ब्रह्म को और आत्मा को स्वीकार करते हुए अपनी शिक्षाएं आगे बढ़ाता है, ऐसे दर्शन आस्तिक दर्शन की श्रेणी में आते हैं। और वह दर्शन जो वेद की शिक्षाओं के विपरीत बात करते हों, वेद के जो सिद्धांत हैं उनके विपरीत बात करते हों, ऐसे दर्शन नास्तिक दर्शन की श्रेणी में आते हैं। इन नास्तिक दर्शन में बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और चार्वाक दर्शन। चार्वाक दर्शन को तो नास्तिक दर्शनों का सिरमौर कहा गया है, सबसे ऊपर रखा गया है नास्तिक दर्शन में चार्वाक दर्शन को। वहीं 6 दर्शन हमारे आस्तिक हैं: सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। इसमें से आज हमारी जो प्रथम कक्षा होने वाली है वैशेषिक दर्शन की। अब इस क्रम से हम आपको वैशेषिक दर्शन के गूढ़ रहस्यों का अध्ययन आपके साथ में हम और आप मिलकर के करेंगे। वैशेषिक दर्शन का उद्देश्य है पदार्थ को जानना और पदार्थ को जानने के बाद मुक्ति की ओर, यानी कि मोक्ष की ओर बढ़ना। यही वैशेषिक दर्शन का उद्देश्य है। इसे हम पदार्थ विज्ञान भी कह सकते हैं। वैसे तो न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन दोनों साथ साथ चलते हैं और दोनों का लगभग उद्देश्य एक जैसा ही है। वैशेषिक दर्शन में 6 पदार्थों की कल्पना की गई है। 6 पदार्थ बताए गए हैं। इन 6 पदार्थों को जान लेने से व्यक्ति मुक्ति, यानी कि मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। अब आपका कहना होगा कि 6 पदार्थों को जानने से मोक्ष कैसे? साथियों, मेरे प्रिय मित्रों, इस पूरी सृष्टि को हमने 2 भागों में बांटा। एक भाव, दूसरा अभाव। भाव को हमने 6 तत्वों में अलग किया। ये 6 तत्व कौन कौन से हैं? और अभाव को 4 तत्वों में अलग किया। ये 4 तत्व कौन कौन से हैं? तो 6 और 4 10। तो इसमें से अभी हमारा जो विषय है वो है 6 पदार्थों का वैशेषिक दर्शन का अध्ययन।
ये अध्ययन ऐसा है कि इसे जानने के बाद आप एक नई ऊर्जा से भर जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि अब हमारा एक नया जन्म सा हो गया है। जी हाँ, भाव पदार्थ हैं द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य और विशेष। ये 6 हो गए। अब इनमें क्या होता है कि हमें सबसे पहले द्रव्य को देखना है। ये द्रव्य क्या है? अगर जो आज के हमारे स्टूडेंट हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, साइंस के स्टूडेंट हो, जैसे ही द्रव्य की बात आएगी तो उनके दिमाग में एक ही चीज आएगी, ये वो उस द्रव्य की बात कर रहे हैं जो कि ठोस द्रव्य और गैस वाले द्रव्य की। नहीं, ये दर्शन है, ये वो बात नहीं है। द्रव्य का मतलब होता है जो कोई स्थान घिरती हो जगह, जिसका कुछ द्रव्यमान हो, जिसका कुछ अस्तित्व हो, जिसमें गुण हो, उसको कहते हैं द्रव्य। ये द्रव्य 9 प्रकार के बताए गए हैं। 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 द्रव्य माने गए हैं। ठीक है। इसके बाद काल, दिशा, आत्मा और मन, ये 4 द्रव्य माने गए हैं। तो कितने हो गए? 5 और 4 9। इन 9 द्रव्यों को हमें देखना है, समझना है, जानना है, और इसी को लेकर के पूरे वैशेषिक दर्शन में चर्चा की गई है। ये द्रव्य क्या होता है? यकीन मानिए, विश्वास रखिए, जिस दिन आप द्रव्य समझ गए ना, उस दिन आप वास्तव में विद्वान बन जाएंगे। ये जो वैशेषिक दर्शन है कणाद मुनि का, ये 10 अध्यायों में, इसके 10 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय का 2-2 आहानिक है, यानी कि उपखंड मान लीजिए आप इसे। तो 10 अध्याय 2-2 भागों में विभाजित है, तो कितने हो गए? 20। 10 दूनी 20। इन 20 आहानिक, 10 अध्याय 20 आहानिक में मात्र 370 श्लोक आपको देखने को मिलेंगे, और इन 370 श्लोकों में आप विद्वान बन जाएंगे, इतने उच्च कोटि के विद्वान कि फिर शास्त्रार्थ में आपको इस भूमंडल पर परास्त करने वाला कोई नहीं होगा। यकीन मानिए, विश्वास कीजिए अपनी सनातन संस्कृति के अमूल्य धरोहर पर, ज्ञान पर। तो मित्रों, आजकल हमें यह पढ़ाया जाता है कि परमाणु की खोज सर जॉन डाल्टन ने की थी। यही तो आपको पढ़ाया जाता है कि डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत की खोज की, सबसे पहले बताया कि परमाणु होता है। ये कब की बात होगी? यही कोई 1 शताब्दी की बात होगी, इससे ज्यादा तो नहीं होगी। 150 वर्ष पुरानी बात है कि डाल्टन ने यह बताया हमको कि परमाणु होता है। मेरे प्रिय मित्रों, ये बात डाल्टन से बहुत पहले कणाद ऋषि ने हमको बता दी थी, और इसीलिए इसको हम परमाणु विज्ञान भी कह सकते हैं। ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना, बहुत आध्यात्म का जो विषय है, इसको हम विशुद्ध रूप से आज के भौतिकी के नियमों पर भी खरा उतरते हुए देख रहे हैं। जो परमाणु का सिद्धांत है वो यहीं से निकल करके आ रहा है। इतनी समृद्धशाली है हमारी सनातन संस्कृति, लेकिन दुर्भाग्य ये है इसका दुष्प्रचार किया जाता है और उन लोगों को इसका श्रेय दे दिया जाता है जो अभी अभी नए नए विद्वान बने हैं। कणाद ऋषि ने बहुत पहले ही बता दिया था कि ये पूरे संसार की सृष्टि की उत्पत्ति परमाणु से होती है। जी हाँ, परमाणु से होती है। परमाणु वह होता है जिसे और अधिक विभाजित ना किया जा सके। आपको नग्न आंखों से परमाणु नहीं दिखेगा,
लेकिन ये बात सत्य है कि यदि इस लता को मैंने पकड़ा है तो इस लता के अंदर भी परमाणु मौजूद हैं। अगर इस पत्ते को मैंने पकड़ा है, इस पत्ते के अंदर भी परमाणु मौजूद हैं। परमाणुओं से मिलकर के ये पत्ता बनता है। तो यहां से इतने सूक्ष्म स्तर से हमारा ज्ञान प्रारंभ होता है और अनंत ब्रह्मांड तक ये जाता है। ऐसा है हमारे ज्ञान का विस्तार। वो कौन सा वैज्ञानिक है जिसने ग्रेविटेशन फोर्स का लॉ दिया था? न्यूटन है कि आइंस्टीन है, मुझे अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण का नियम आज साइंस के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है कि विदेश के वैज्ञानिक ने दिया, मुझे याद नहीं आ रहा आइंस्टीन है या न्यूटन, इन दोनों में से कोई एक है, इन्होंने दिया कि वो पेड़ के नीचे बैठे थे, एप्पल का यानी कि सेब का फल नीचे गिरा, उन्होंने देखा कि सेब का फल ऊपर से नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, बस हो गया ग्रेविटेशन, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल की खोज उन्होंने कर ली। अरे साथियों, जहां परमाणु जैसे परमाणु की खोज, जहां न्याय दर्शन, जहां वैशेषिक दर्शन में बहुत पहले ही प्राचीनतम कर दी गई हो, क्या वहां पर इतना सा नहीं पता होगा लोगों, महर्षियों को, हमारे ऋषियों को, कि गुरुत्वाकर्षण भी होता है? जो इस सौर मंडल का अध्ययन कर रहे हैं, सौर मंडल का अध्ययन आज नासा सबसे नंबर 1 पर है, हमारे अंतरिक्ष में प्रोग्राम को चलाने के लिए पूरी धरती पर नंबर 1 पर आती है। इस नासा का इतिहास भी 150 वर्ष से अधिक नहीं है। लेकिन हमारे शास्त्रों में ये जो हमारा पंचांग होता है, वर्ष का जो पंचांग पंडितों के पास होता है, उसमें काल की गणना होती है। यहाँ पर ज्योतिषी भी है, ज्योतिष शास्त्र भी है। तो हमारे यहाँ नवग्रह की कल्पना, इस सौर मंडल की कल्पना बहुत बहुत प्राचीन है। तो जहां पर सौर मंडल की कल्पना की गई हो, तो वहां पर क्या इन ऋषियों ने, इन मुनियों ने इतनी कल्पना नहीं की होगी कि गुरुत्वाकर्षण बल भी होता है, कि चीजें ऊपर से फेंकने पर पृथ्वी पर नीचे क्यों आती हैं? ये सारे सिद्धांत वेदों में पहले से ही निहित हैं। लेकिन दुर्भाग्य, हमारे सनातन ज्ञान का जितना दुष्प्रचार करना था लोगों ने किया, और आज भी कुछ गैंग, कुछ गिरोह इसी कार्य के लिए एक्टिव है कि कैसे सनातन संस्कृति का दुष्प्रचार किया जाए, वेदों की शिक्षाओं को कैसे घृणित बनाया जाए, पुराणों की शिक्षाओं को कैसे घृणित बनाया जाए, लोगों को उनके बारे में नेगेटिव, नकारात्मक बातें कैसे उनके माइंड में सेट की जाए, इसके लिए पूरे के पूरे गैंग एक्टिव होकर के हर जगह समाज में व्याप्त हैं। ऐसे कालनेमियों से, ऐसे दुष्टों से हमें अपनी संस्कृति की रक्षा करनी है। मित्रों, आज के इस एपिसोड में हमने देखा कि कैसे वैशेषिक दर्शन में पदार्थ विज्ञान का यानी कि भौतिकी के नियमों का विवेचन किया गया है, और आज ये हमारी पहली कक्षा थी। इसमें हमने वैशेषिक दर्शन के 6 मूल तत्वों को जाना, जो कि भाव कैटेगरी के तत्व हैं। इनमें द्रव्य 9 हैं, इनमें गुण 24 हैं, इनमें 5 कर्म हैं। 5 प्रकार के कर्म, उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचनम, प्रसारणम, गमनम, ये 5 प्रकार के कर्म होते हैं। अगर 6वां कोई कर्म होता हो तो आप मुझे बताइए। वैशेषिक दर्शन में 5 प्रकार के कर्म निर्धारित किए गए हैं। या तो कोई कर्म ऊपर की ओर होगा, या तो कोई वस्तु ऊपर की ओर जाएगी, या नीचे की ओर जाएगी, या किसी वस्तु का प्रसारण होगा, या किसी वस्तु का आकुंचन होगा, संकुचित होगी या फैलेगी, या कोई वस्तु गति करेगी। ये 5 प्रकार के ही कर्म हैं जो कि वैशेषिक दर्शन में बताए गए हैं। 6वां अगर आपको पता हो, भौतिकी के नियमों में अगर हो, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। वैसे तो 6वां नियम कोई होता ही नहीं है। तो इतना सटीक है हमारा सनातन ज्ञान। ये हमारे लिए किसी अमृत सरोवर से कम नहीं है, लेकिन हम अपने प्रमाद के कारण, अपने आलस्य के कारण, अपने अज्ञान के कारण इनसे विमुख हैं। तो क्या हम
ऐसे अमृत स्वरूपी सरोवर से जो हमारे सामने है और हम इसकी अनदेखी कर रहे हैं, तो क्या हम विद्वान कहे जाएंगे? अरे निरे मूर्ख कहे जाएंगे, निरे मूर्ख कहे जाएंगे। समझें, अपने शास्त्रों का महत्व समझें। तो 5 कर्म हो गए, 24 गुण हो गए, 9 द्रव्य हो गए। अब इनका हम विस्तार से एक एक करके कि पृथ्वी का क्या गुण है, आकाश का क्या गुण है, वायु का क्या गुण है ना, इनकी क्या क्या परिभाषा है। आकाश को हम आकाश ही क्यों कहते हैं, पृथ्वी को हम पृथ्वी क्यों कहते हैं, इन सब